ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। कोई लेट नहीं है बच्चे, कल ही तो था, आज कर दिया। इट्स ओके, जिस दिन मिले उस दिन हैप्पी न्यू ईयर कर लिया। ओके, तो भाई शुरू करते हैं। हमारा आज टेस्ट का डिस्कशन है। जो आप लोगों का पिछले साल टेस्ट हुआ था उसी का डिस्कशन करना है हमें, ठीक है? यस यस मैम। ठीक है। तो ये आपका टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन आया था जिसमें आपको डोमेन निकालना था। तो ये क्वेश्चन हो गया था सबका। ऐसा क्वेश्चन ना हमने जब दिन वाली क्लास करी थी, या जिन बच्चों को मैंने सेट रिलेशन फंक्शन करा दिया उनको पीवाईक्यूज कराए थे कि भाई इसको करने के लिए क्या करना था बच्चे। 1+x/x या तो मेरा क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू -1 होगा, या फिर 1+x+x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। ऐसा ही सोचना था। सही बात बोली? ये सुनो। यस मैम। तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए आप क्या अप्रोच लगाओगे, इसको कैसे सोचोगे? आप इसको अटेम्प्ट करने के लिए बोलोगे 1+x/x जो है लेस देन +1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो 1+2x डिवाइडेड बाय x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई कि x की जो वैल्यू है -1/2 होगी और x कभी 0 नहीं होगी। ये हो सकती है, राइट? तो प्लस माइनस प्लस, तो बच्चे नेगेटिव वाला पोर्शन, यानी कि इसने मुझे क्या दिया, -1/2 से लेके 0 के बीच की रेंज दी या नहीं? यस मैम। सेम में 1/x प्लस -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास बन गया 1/x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x कभी 0 नहीं होगा, तो मेरा जो है वो 0 एक ब्रेक पॉइंट होगा। प्लस माइनस पॉजिटिव पूछा है तो 0 से इंफिनिटी ओपन। तो ये यूनियन कर दो, ये आपका आंसर आना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि लॉजिकली -1/2 से इंफिनिटी तक सारा इंटरवल आ रहा है, बस उसमें कौन सा पॉइंट नहीं आ रहा? 0। 0 आ रहा। तो अब देखिए कौन सा आंसर करेक्ट दे रहा है वो आपको। डी ऑप्शन करेक्ट देगा। D4 दो। ठीक है जी। मैम ग्राफ देख के लग जाएगा, बताइए। क्या? ग्राफ देख के लग जाएगा पता। देखो सीकेंड का ग्राफ आप बना सकते थे, लेकिन थिंग इज दैट 1+x/x करने में बहुत टाइम चला जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट। कैसे करेंगे? हालांकि ये मेरे को लग रहा है ये मैंने रिमूव करवाई थी, स्टिल आपके पेपर में शो हुई थी आपको? नहीं हुई होगी, ये तो पुराना पेपर भेजा हुआ। मैम हुई थी शो। हुई थी हाँ मैंने, जबकि मेरे पास जो फाइनल पीडीएफ आया था उसमें रिमूव हो गया था। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। साइन इनवर्स x/a, कॉस इनवर्स b/b, tan इनवर्स y/c किसके बराबर है? तीनों बराबर है। तो इसको किसी भी कांस्टेंट के बराबर ले लो, लेट्स से r और k, राइट? यस मैम। यस मैम। तो आपने अगर a और b को ऐड करा तो वहां से मुझे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 के बराबर मिल गया। यस मैम, है ना? यस मैम। तो यहाँ से मैंने अगर इसका क्या सोचा, मैं अब अगर यहाँ पे πc, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी आपको। क्या कहते हो, कैसे सोचोगे? अब इसकी वैल्यू निकालनी है, 10πc डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो c की वैल्यू पुट कर दी, a प्लस बी की वैल्यू पुट कर दी, राइट? पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, 2 tan−1y बचा। अब तो कुछ भी नहीं है बच्चे, 2 tan−1y का चाहे फॉर्मूला लगा लो चाहे थीटा पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो? रिपीट करना एक बार। हाँ जी हाँ बिल्कुल। देखिए आपने क्या करा, आपको दे रखा था साइन इनवर्स, ही इन सबको आपने मान लो के ले लिया। ठीक है, जब आपने के लिया तो यहाँ से आपको एक चीज मिली। क्या मिली? आपने इसको थोड़ा सॉल्व करा तो आपको पता चला कि साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय के जो है वो a के बराबर है, कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाय के जो है वो b के बराबर है। एग्री? अगर मैं को ऐड कर दूं तो आपके पास बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाय के जो है वो a प्लस b के बराबर है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? π/2। तो π/2 के जो है वो a प्लस बी की वैल्यू आ गई बच्चा पार्टी। क्लियर?
अब क्वेश्चन ने मेरे से पूछा था cos ऑफ पाई c डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो आप क्या करो, आपको c की वैल्यू ऑलरेडी पता है, cos ऑफ पाई c की वैल्यू कितनी है, k साइन tan इनवर्स y बाय k आ जाएगा, Yes, ma'am. tan इनवर्स y बाय k इंटू, और आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आपने निकाली पाई बाय 2k, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आपके पास बन गया cos ऑफ 2 tan इनवर्स y का वैल्यू पूछा है। इसमें आप tan इनवर्स y को थीटा मान लीजिए, तो आपके पास cos 2 थीटा बचेगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan थीटा की वैल्यू कितनी है y, तो पुट कर दिया। क्लियर है? तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ये अगला क्वेश्चन था आपका कि फंक्शन जो है एस से एस जा रहा है, एस जो है 0 से इन्फिनिटी है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स प्लस 1 जो है वो एक्स इंटू एफ एक्स के बराबर है, जी जो है एस से आर तक जा रहा है, जी एक्स जो है वो लॉग ई एफ एक्स के बराबर है, तो आपको जी डबल डैश एफ 5 माइनस जी डबल डैश 1 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो मैम इसको करने के लिए मुझे क्या सोचना होगा, क्या सोचा जाए? यहाँ पे x है, ठीक है, क्या सोचा जाए? आपने इस दिए हुए फंक्शन में दोनों तरफ लॉग ले लिया, राइट? इस दिए Yes, हुए ma'am. फंक्शन में आपने बोला कि log ऑफ f ऑफ x प्लस 1 कर लूं और log ऑफ x इंटू एफ एक्स कर लूं, तो इस पे मल्टीप्लाई रूल लग गया, log x प्लस log ऑफ एफ एक्स बन गया बच्चों। Yes, यस ma'am. मैम। और क्वेश्चन ने मुझे दे रखा है कि log ऑफ एफ एक्स क्या है, जी एक्स के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब log ऑफ x प्लस 1, अब ये भी अगर log ऑफ x है, इसको भी मैं क्या लिख लूं, g ऑफ x प्लस 1 लिख लूं, ये किसके बराबर है, log ऑफ x प्लस log ऑफ एफ एक्स का मतलब है जी एक्स। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इसका मतलब Yes, जी ऑफ ma'am. एक्स प्लस 1 माइनस जी एक्स जो है बच्चों वो log x के बराबर है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते, तो आपके पास कितना आता है, जी डैश एक्स प्लस 1 माइनस जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लो, जी डबल डैश एक्स प्लस 1 माइनस जी डबल डैश एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। यस मैम। Yes, ma'am. मैम तो आपने x को क्या करना है, 1 से लेके 5 तक जा रहे हो, 1 2 3 4 5 पुट करते जाओ। अब इनको आपस में सॉर्ट करके सॉल्व करोगे तभी तो आंसर्स आएंगे। क्या करना है, लॉजिकली इन दोनों को ऐड कर दो, बस इतना ही करना है। क्या कहते हो? अभी यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे 2 आना चाहिए था। ठीक है जी, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. किसी को भी डाउट? No, ma'am. सरिता, वंश, सीमा, हैरी, साजिया, मैम के लिए यस मैम आ गई। यस मैम देखिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछा है बच्चे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, ब्रेक पॉइंट लेने हैं, वहां से मेरे पास एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उस पर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सोचना है, यही होता है, राइट? ऐसा ही सोचते हैं। मैम दोबारा बताना यस कैसे मैम सकती है? आपको अगर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब आपको ये देखना है कि मेरा दिया हुआ फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो सीधा सीधा Yes, मैं ma'am. क्या करते थे, आप लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, जैसे इन्होंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और वहां से पॉजिटिव नेगेटिव करके आपको देख लिया कि भाई मेरे पास एक ही फंक्शन बचा, उसको सोच लिया। नहीं तो दूसरा मेथड आप क्या करते, आप इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेते। आप बोलते ना कि सेकंड डेरिवेटिव जहां पे मेरा किस वैल्यू पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वो मेरे को मैक्सिमम देगी और उसकी मैं वैल्यू निकाल दूंगा। बात समझ आई? यस Yes, मैम। ma'am. आ गई. और डेरिवेटिव तो आपको लेना आता ही, आपको पता है फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो मेरे को लॉग लेके ही लेना होगा डेरिवेटिव। Yes, ma'am. मैम अब देखिए ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया,
एक आपको दे रखा है समीशन xi माइनस 5 और एक दिख रहा है उसका स्केयर, और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है 9 आइटम्स की। तो कैसे किया जाए? आपको याद होगा कि भाई ये जो माइनस भी कर रखा है सीधा सीधा मुझे पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन ही दे रखा है। अगर ये मैं बोलूं कि भाई ये मेरे पास डी आई है, तो ये समीशन डी आई का स्केयर दे रखा है मुझे, और ये समीशन डी आई दे रखा है। तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वो अंडर रूट किसके बराबर होता है? स्टैंडर्ड डी आई का स्केयर डिवाइडेड बाय एन माइनस एच, जो भी आपको दे रखा है, और समीशन डी आई डिवाइडेड बाय एन उसका स्केयर। याद आया कुछ? क्लियर? तो भाई ये आपको कितना दे रखा है? 45/9 माइनस 9/9 1। तो आपके पास 4 जाने की 2 आंसर आएगा। बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपको दे रखा है एरिया, और ये किसका क्वेश्चन है? क्योंकि बच्चे हमेशा मेरे से ये पूछते हैं कि मैम हमें ये सबसे पहले जब क्वेश्चन आए मुझे क्या पता लगना चाहिए कि भाई ये चैप्टर कौन सा है ना? तो जैसे ही आपको Yes, दो ma'am. कर्व्स दे रखी है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा कि भाई ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। तो सबसे पहली कर्व ने आपको क्या दिया? पैराबोला। दूसरी कर्व आपको क्या दे रही है? एक सर्कल दे रही है। और एरिया बिटवीन द रीजन्स है, सर्कल के अंदर अंदर, पैराबोला से बाहर बाहर। तो इनके बीच का एरिया देखना मुझे, राइट और नॉट? यस मैम। तो आप क्या करोगे? Yes, ma'am. तो माइनस लोअर कर्व, क्या कहते हो? यस मैम। यही सोचोगे ना कि जो आपके पास 0 से 2 तक का लिमिट आएगा उसमें एक बार आप पैराबोला का एरिया माइनस कर दोगे, और जो आपका सर्कल का एरिया 0 से 2/a उसमें से ले लोगे, राइट? यस मैम। अब नेक्स्ट, ये किसके कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? Differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब मेरे को क्या देखा है? सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है भाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले मेरे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, Yes, ma'am. नहीं हो रहे. है ना वेरिएबल सेपरेट हो रहे, ना होमोजीनियस लग रही है, ना ही मेरे पास लीनियर लग रही है। एग्री? तो यस मुझे मैम। Yes, ma'am. ये जब एक जैसा एक्सप्रेशन सा दिखता होता है, सबसे पहले इसी को पुट कर दो, इसको नए वेरिएबल में ले जाओ, और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपने चेंज कर दिया dt/dx में। क्या कहते हैं? सॉर्टेड? सही है? यस मैम। Yes, ma'am. अब आपने क्या करा? आपने फिर से टी क्यूब, क्योंकि दो वेरिएबल चल रहे हैं, डिवाइड करा। तो बच्चे जब आपने डिवाइड करा तो 1/t² को जो पुट करा वो भी नए वेरिएबल में चली गई। अब ये मेरे पास फाइनली एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। देख पा रहे? 2 बार पुट करने के बाद सबको दिखी? मैम। और आपको याद है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखती थी? वो आपको कहती थी कि dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये जो p एंड q है ये किसके फंक्शन? x के फंक्शंस होते हैं। यस मैम। तो ये लीनियर डिफरेंशियल बन गई। अब यस मैम। अब हो जाएगा। मैम इस क्वेश्चन के अंदर ना -2 भी था, इन्होंने लिया नहीं है -2 कहाँ पे क्वेश्चन था? में. 2x + y का होल क्यूब के बाद -2 लिखा है ना. अच्छा, -2 था। बच्चे जब आपने ये पुट करा ना, ये देखो ये आपके पास बना आपके पास बना dy/dx प्लस 2 इज इक्वल्स टू dt/dx बना ना। अच्छा. यस मैम. ये dy/dx और प्लस 2 ये कंबाइन होकर dt/dx हो गया ना। यस मैम. ठीक है? हाँ जी, बढ़ू आगे। आगे तो आता है सबको, डिफरेंशियल इक्वेशन लगाना आता यस मैम आता है. है। हाँ जी बच्चों, मैम। ख्याल है? Ma'am. ठीक है, अगला देखिए।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। नो मैम। ठीक है। नो मैम नहीं है। अब 68 कहते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपको एक दे रखा है -2 से x। ये जब x दिखता है तो इसको देख के कुछ आता है दिमाग में? क्या कहते हो? कोई फॉर्मूला आता है दिमाग में? एनीथिंग? हाँ जी। बोलिए बोलिए। कैसे करते होते हैं इसको सॉल्व? लेबनिज थ्योरम पढ़ी होगी। Yes, ma'am. जब लिमिट जो है वो वेरिएबल होती है। कुछ याद आया? Yes, ma'am. तो वही लगेगी। छोड़ दो, एक बार पढ़ना फिर ट्राई करना। Yes, ये ma'am, कर लेंगे। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में पड़ा है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन है कॉमन रूट का। क्या कह रहा था क्वेश्चन? लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़े थे? Yes, ma'am. यस मैम पढ़े हैं। सबने पढ़े? Yes, ma'am. यस मैम। B1 वालों पढ़े? Yes, ma'am. हमने क्वाड्रेटिक दोबारा से करा है ना? B1 वालों को क्वाड्रेटिक कराया है ना जिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अल्फा जो है 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, बीटा 2 से 3 के बीच है, आपको बताना है लैम्डा। तो बच्चे सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डी निकाल, तो लैम्डा की वैल्यू आपको क्लियर कट पता चल गई कि क्या है मेरे पास। ठीक है। आपने सम ऑफ फ्रूट्स, अब आपको क्या दे रखा है, जो अल्फा है 1 से 2 में है, बीटा 2 से 3 में। तो अल्फा इंटू बीटा देख लो कहाँ लाई कर रहा है बच्चे, 2 से 6 के बीच में लाई कर रहा है। हाँ कि ना? और आपकी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना है, लैम्डा बाय 4, बस निकल गया। तो लैम्डा की वैल्यू 8 से 16 के बीच में लाई करी, 8 से 16 के बीच में लाई के करना, कितनी इंटेग्रल सॉल्यूशंस हो गए हरी जी? 7. क्लियर है? 7 ऑप्शन में था ही नहीं। 7 ऑप्शन में नहीं था। 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दो 9 10 11 12 13 14 15, 7 ही आना चाहिए। हाँ 7 ऑप्शन में नहीं है, करेक्ट। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन तो आता होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था, क्या कहते हो? बहुत आसान था। यस मैम, हो गया था ये वाला। ये तो हो गया सबका। चलिए, ये कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है? टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का। दो बैग्स थे, एक बैग के पास 3 ब्लैक थी 4 वाइट थी, दूसरे बैग के पास 4 ब्लैक थी 3 वाइट थी। एक डाई कास्ट करा, अगर 1 और 3 आएगा तो बैग पहले बॉल से आप ड्रॉ करोगे बॉल, और अगर दूसरा कोई फेस आएगा तो सेकंड बैग से। तो फाइंड द चूजिंग द ब्लैक बॉल। बच्चे अगर चूजिंग द ब्लैक बॉल है, सिर्फ यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा। अगर ये आगे चलता कि इफ इट इज नोन दैट कि आपने बैग 1 से ड्रॉ करा या 2 से करा, तो बेस थ्योरम लगती सबसे पहली बात। बोलिए, क्लियर है? ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन आपको लगाना आता है या मैं लगाना सिखाऊं? मैम आप सिखा दो एक। सिखा दो। बच्चे देखो, एक बैग आपके पास बैग 1 है और एक बैग 2 है।
बैग 1 के पास 3 ब्लैक 4 व्हाइट बॉल्स है और दूसरे के पास 4 ब्लैक 3 व्हाइट बॉल्स है, यही सोचा आपने? भाई मेरे पास 2 इवेंट अकर हो रहे हैं, अगर इवेंट 1 है कि अगर 1 और 3 यानी कि पहला बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी 2/6 1/3 होगी, और इवेंट 2 दूसरा बैग चूज करने की 4/6 यानी कि 2/3 होगी या नहीं? यस मैम। और पहले बैग से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/7 होगी और दूसरे से आने की 4/7 होगी। एग्री? अब मुझे यस मैम। ब्लैक बॉल निकालना है, यानी कि पहले इवेंट से इनटू उसमें से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे इवेंट से और उसमें से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो 21 एलसीएम आ गया 3 और 8, 11/21 मेरा आंसर आ गया। अगर इसमें से मेरे पास ये होता है कि भाई मेरे को इट इज नोन दैट कि मेरा जो है वो कौन सा इवेंट, मान लो 1 और 3 आएगा, तो आप क्या करते कि आप ये जो 1 और 3 वाली है 1/3 इंटू 3/7 ऊपर रख लेते और ये आपकी जो है 1/3 इंटू 3/7 प्लस 2/3 इंटू 4/7 नीचे रख लेते। अब मैं बच्चों को बोलती हूँ 3 7 कट जाता है तो 3/11 आपका आंसर आ जाता। क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट? मैम ये 3/11 कब आता? 3/11 तब आता अगर आपको यहाँ से इफ इट इज नोन या कंडीशन दे देते, इफ इट इज नोन दैट 1 and 3 टर्न्स अप, कि आपको ये पता होता कि आप पहले बैग से बॉल ड्रॉ कर रहे हो। यस मैम। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो ये बेस थ्योरम लगती। अगर उसने सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछ लिया कि भाई ब्लैक बॉल है तो टोटल लॉ लगा। क्लियर? यस मैम। फिर ये आपके पास एक होता है शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का तरीका, ये निकल गया था? नो मैम। नो मैम। किसी का भी निकला हो? ये ना ऐसे क्वेश्चंस वैसे मतलब जेई में नहीं आते हैं, बट ये कि भाई टोटल नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ पूछे तो हम ना यहाँ से चूज करना शुरू करते हैं कि भाई मैं कौन सी डायरेक्शन में जाऊं। मैं सोच रहा था सबसे ज्यादा स्ट्रेट लाइन कहाँ पे बनेगी, पर फिर देखा नहीं, कि वहां पे ना कॉम्बिनेशंस, आप टोटल कॉम्बिनेशंस बनाओगे। किसी को नंबर पूछा था idea ना है? वहां पे, टोटल नंबर पूछा था ना वहां पे, तो मैंने स्किप भी कर टोटल दिया। नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, किसी को कोई आइडिया है? हाँ जी बच्चों, कैसे सोचोगे? एनीवन? नहीं, इनके इन बिटवीन जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स है क्या उनको कोई नया नाम दे दें? मैम दे दो। तो आप कैसे सोचोगे? अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना हो, सपोज करो चिंगम नहीं है तो 2-3 मिनट ले लो और सोच के मुझे बताओ कि भाई कैसे निकाला जाता। जैसे आपने बोला ना कि इनके बीच में जो मीट कर रहा पॉइंट उसको हम मार्क कर देंगे, फिर उधर तक के वेज निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट पॉइंट तक को भी मार्क कर देंगे जहाँ पे ये दूसरा डायगोनल मिल रहा है, सेंटर वाला और बी वाला, फिर सारी को सबको शायद प्लस कर देंगे, ओके, ऐसा सा कुछ। हाँ ऐसा ही कुछ करोगे। मैम बट जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो तो हमेशा एक ही होना चाहिए, 2 पॉइंट के बीच सबसे शॉर्ट, बाकी तो नहीं, थोड़े जब लॉन्ग होने शॉर्टेस्ट चाहिए। ऐसे जब डिस्टेंस की बात होती है तब ऐसे नहीं ना होता जो आप बोल रहे हो। नहीं, ऐसे अगर हम फर्स्ट वाले क्यूब में देखें तो अगर बीच से जाएंगे तो भी 4 लाइंस आएगी, कॉर्नर से जाएंगे मतलब साइड से बिल्कुल एज से जाएंगे तो भी 4 ही आएगी, जैसे तो आप देखो शॉर्टेस्ट तो आ आपने ही रही एल है। ले लिया, इसको एम ले लिया, है ना?
अब ए से एल जाएंगे तो भी मतलब अगर बिल्कुल एच से जाएंगे तो भी 4 ही आ रहे हैं, सेंटर से जा रहे तो भी 4 आ रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट तो है ही। अब मुझे ए से एल, एल से एम, एम से बी जाना है, ये आपका फाइनल डिसीजन होगा। कि नहीं? क्या कहते हो, बनेगी कोई किसी की बात? मैम फिलहाल तो नहीं बनी। अगर मुझे ए से एल, एल से एम, एम से बी जाना है तो मैं क्या क्या पाथ चूज करूंगी? ए से एल की अप्रोच यही चलो, समझ। मैं थोड़ा क्वेश्चन शॉर्ट मैम कर या देती तो हूँ। देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन और तरीके से सिखाती हूँ, पहले उसको मैं कराऊंगी, इसको फिर आप लोग सोचिएगा, ठीक है? 1 2 3 4, ठीक है? और फिर यहाँ पे मेरे पास फिर से है आगे ऊपर 2, और ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है। क्लियर? नहीं, ज्यादा हो गए। तो अगर आपके पास ये कुछ ऐसा है, ये 3, ठीक है जी, और ये ऐसे, अब मुझे ए से डी का पाथ ढूंढना है, ठीक है बच्चों? तो आपके पास बीच में 2 ही पॉइंट्स आ रहे हैं, आपने इसको एम नाम दे दिया, इसको एन दे दिया। क्लियर? यस मैम। तो मेरे पास ए से एन, अब देखो आप बनाओगे क्या कि डी तक पहुंचने के लिए मेरे पास रास्ता क्या है, या तो मैं ए से एन जाऊंगी, एन से डी जाऊंगी, या फिर मैं ए से एम जाऊंगी, एम से डी जाऊंगी, या फिर यस मैम। दूसरा कोई सोचेगा ए से एम, ए से एन चली जाऊंगी, एन से एम चली जाऊंगी, एम से डी चली जाऊंगी। क्लियर? Yes, ma'am. अगर यस मैम। ए से एन जाऊंगी तो ए से एन जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं? ए से एन जाने के लिए शॉर्टेस्ट मेरे पास क्या रास्ते बनेंगे? बहुत सारे रास्ते हैं इसमें तो। ए से 1 2 3 4 5 6, इन 6 पॉइंट से कोई भी चूज करूंगी। Yes, ma'am. यही शॉर्टेस्ट है ना बच्चे, देखिए पॉइंट्स, इधर से तो बढ़ेंगे, इधर से भी बढ़ेंगे। क्या कहते हो? Yes, ma'am. E से N जाने के 6 से 2 है, और एन से डी जाने के 1 2 3 4, कौन से बनेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बन रहे, तो 4C2 ले लोगे, 5C2 सॉरी। एग्री? मैम ये 6 और 5 कौन से लिए हैं आपने मैम? अलग कलर से हाईलाइट कर दो। देख, ए से मेरे पास एन जाने के लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है? यस मैम। और एन से डी जाने के लिए 1 2 3 4 5। क्लियर? यस मैम क्लियर। ठीक है। अब ए से एम जाने के लिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पॉइंट्स आ रहे हैं, 7C2। और एम से डी Yes, जाने के लिए 1 2 3 4, तो 4C2 बन रहे। ठीक है? अब ए से Yes, एन जाने के लिए आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करे 6C2, एन से एम जाने का एक ही रास्ता है, और एम से डी जाने के 4C2। तो ये सारे वेज को आप ऐड कर लीजिए, आपके पास फाइनल आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इसके टोटल वेज आपके पास बनेंगे 150, इसके टोटल बनेंगे 126। अब ये वो रास्ते हैं जिसमें से कभी ना कभी एक आध तो कॉमन आएंगे ना, क्योंकि पॉइंट्स तो सेम ही बन रहे हैं। एन से डी जाने के लिए इधर से भी तो 4 ही पॉइंट आ रहे हैं, नहीं 5, 1 2 3 4 5। एग्री? तो इसके 90 वेज आएंगे, तो आप क्या करोगे, 150 प्लस 126, उसमें से 90 माइनस कर दीजिए जब एम और एन दोनों यूज हो रहे हैं। ठीक है? Yes, ma'am. अब yes, आप ma'am. इस दिए हुए प्रश्न को सोच पाओगे?
Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। क्लियर? मैम आपने इसमें पैरों में 2 क्यों लिया था? क्योंकि 2 बॉक्सेस आ रहे थे। क्योंकि एक टाइम पे 2 ही पॉइंट्स लेंगे ना जाने के लिए। अच्छा, यस मैम। ठीक है, चलिए देखिए। अब ये आपका क्वेश्चन था कि सी कोई सर्कल है, पॉइंट से पास कर रहा है 2, -1 से 3 और 4 से। अब जो कोई लाइन सेगमेंट है ए बी इज नॉट द डायमीटर, डायमीटर नहीं है सर्कल का, लेकिन आर जो है वो रेडियस है, सेंटर लाइज ऑन, आपका जो सर्कल छोटा सर्कल है उसके ऊपर सेंटर लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो ये तो डायग्राम बन गई है, तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, क्या कहते हो? बोलो, डायग्राम दिख रही है तो क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं? मैम पर डायग्राम गिवन नहीं थी हमें। लेकिन अभी तो बन जाएगी, आपके पास कोई भी 2 लाइन सेगमेंट दे रखे हैं, आप बना लोगे। आप एक छोटा सा सर्कल बना लोगे, आपको ये पता है कि इस सर्कल के ऊपर आपका बड़े सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है। ठीक है, चीजों से यस मैम। सीखेंगी। अब ये आपके पास क्या है, 2 लाइंस हैं। अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है तो आपको पता है ना कि क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0 के बराबर होती है। मैम Yes, हमने ma'am. नहीं पढ़ी, पढ़ी है ना? अरे भाई बोल पढ़ो। पढ़ी है मैम। अच्छा, L1 और L2 से अल्फा निकल गया, अल्फा निकल गया, मुझे L2 और L3 की एंगल निकालने, तो बस कॉस्ट, बहुत आसान क्वेश्चन था, देख लो आप लोग, सॉल्विंग ही करनी थी बस। क्या कहते हो? बात बन जाए या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, एनसीईआरटी में भी बन है जाएगी। ऐसा सा क्वेश्चन सेम। हाँ सेम सेम ही होते हैं। अब कोई L है, डिनोट कर रहा है लाइन इन द एक्स वाई प्लेन, किसी प्लेन में x, y इंटरसेप्ट है उसके, देन द इमेज ऑफ द पॉइंट। ये तो 2 डायमेंशनल का ही क्वेश्चन आ गया। अगर आपकी कोई लाइन इंटरसेप्ट कर रही है तो आपने उसको क्या कर दिया, इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन बना ली, राइट? अब उसकी इमेज ढूंढनी है इस पॉइंट की। ये तो शॉर्टकट ही आपका इमेज का, वो याद है? शॉर्टकट याद है ना? अगर मेरे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी लाइन इज इक्वल्स टू 0 है, x1 y1 की इस लाइन के अराउंड इमेज ढूंढनी है, तो मैं क्या करूंगी, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स, याद आया, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद आया सबको इमेज का? अगर -2 यस हटा, मैम। अगर 2 हटा यस दो मैम। तो परपेंडिकुलर निकल आता है। हाँ जी मैम। बस वही करना था। कॉमन टेंजेंट टू पैराबोलास, दोनों पैराबोलास की कॉमन टेंजेंट थी। इस क्वेश्चन के लिए मैंने काफी एफर्ट्स करे थे कि ये क्वेश्चन हट जाए, बट नहीं हटाया उन लोगों ने, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब आपकी दोनों की कॉमन टेंजेंट है, आप टेंजेंट की क्वेश्चन पढ़िए, आपके सिलेबस में ही नहीं था क्वेश्चन, आप स्किप भी कर सकते हो इसको, ठीक है? ओके, यस मैम। ये देखो क्या करोगे, 2 सीक्वेंस दे रखी हैं, दोनों इन्फिनिटी तक एडेड है, 1 3 5 स्क्वायर है, आपने उसको क्या कर दिया, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? मैं ना सेम वैसे ना एक शॉर्ट्स देख कर रहा था, उसमें ना वो लाइट हाउस वाला एग्जांपल दिया था कि फर्स्ट लाइट हाउस से इतनी आएगी, सेकंड से इतनी आएगी, और मैंने देखा भी उसी दिन टेस्ट से पहले। फिर जब टेस्ट में इक्वेशन आई तो मैं सोच रहा कि ये तो मैंने उसमें देखा था। तो अभी इसको कैसे सोचेंगे? मैं तो लाइट हाउस इमेजिन कर रहा था। बताओ भाई,
क्या कहते हो? वैसे ना आपको ये दे रखा है, यहाँ से आपको ऑड ऑड वाली टर्म चाहिए, तो आपको ये 1/2 स्क्वायर है, 1/4 स्क्वायर है, 1/6 स्क्वायर, ये सब नहीं चाहिए आपको लॉजिकली, यस मैम। है ना? तो अपन कैसे करें इसको, क्या सोचे? क्या आप लोग अपना ये देख पा रहे हो? हमने क्या करा, हमने पूरी सीक्वेंस लिख ली, उसमें से -1/2 का स्क्वायर और इन सबको कॉमन निकाल के काट दिया। देख पा रहे हो? मतलब आपके पास 1/1 स्क्वायर है, 1/3 स्क्वायर है, 1/5 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट? तो बच्चों आप इसको क्या लिखोगे? आप बोलो कि पूरी की पूरी सीक्वेंस लिख ली, ठीक है, 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर इसमें से -1/2 का स्क्वायर कॉमन निकाल के मैं ये कॉमन, या फिर आप बोलो कि सीधा माइनस कर दूं, -1/2 स्क्वायर, -1/4 स्क्वायर, -1/6 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा ही लिखोगे तो आपकी एग्जैक्ट सीक्वेंस लिखी जाएगी। और इसकी Yes, वैल्यू ma'am. आपको पाई स्क्वायर बाय 6 पता है, इसमें से -1/2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आपके पास +1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, ऐसी सीक्वेंस बन जाएगी हैरी जी। और इसकी वैल्यू फिर आपके पास केशव कितनी है? पाई स्क्वायर बाय 6। तो अल्टीमेटली आपका जो क्वेश्चन है वो पाई स्क्वायर बाय 6 कॉमन आ जाएगा, 1 - 1/4, राइट? यस मैम। तो आपका पाई स्क्वायर बाय 6 इंटू 3/4, 3 to the 6, तो पाई स्क्वायर बाय 8 आपका आंसर आना चाहिए था। क्लियर? Yes, ma'am. ये तो 2020 का क्वेश्चन ही आ गया कि, और ये क्वेश्चन मैंने रिलेशन एंड फंक्शंस में कराया था, और ये क्वेश्चन आई आपको करेक्ट होके नहीं आई क्या? पीडीएफ क्या कह रहे हो? इसको मैंने नोट इन द रिलेशन कराया था। तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो मुझे लग रहा है इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 8 लाइंस, ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस होते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। लाइंस की बात कर रहा है 8C2, सर्कल्स की बात कर रहा है 4C2 into 2। क्या करोगे? इंटरसेक्ट कर दोगे? क्या कहते हो? सही बोला? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, ये जो √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 है बच्चे, ये क्या होता है? ओमेगा होता है ना? यस मैम। नहीं होता, ये होता वो है, हाँ ये होता है। ये बच्चे हमेशा गलती करते हैं, -1/2 माइनस आयोटा √3/2 होता है। तो आप क्या करोगे, इसमें से आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, ये कॉमन ले लो, ठीक है? तो आयोटा ओमेगा आपके पास आ गया, तो जेड की पावर। अब तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा बच्चों। हाँ जी, क्लियर है? मैं आयोटा अगर √3 वाला साइड तो हमें डायरेक्ट ओमेगा ले देते हैं ना। हाँ, अगर वो सही फॉर्म में होता। ये तो आपका लिमिट्स का क्वेश्चन है। ये इसका सीरीज बेस्ड क्वेश्चन भी है, या फिर इसको सीरीज ही लगा, और इसको उससे करो लेफ्ट जो आपका होता है। हॉस्पिटल। उसको ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करके हाँ, वही तो वाला रूल। कौन सा रूल होता है वो? मैं रूल ही भूल गई, कौन सा रूल होता है? L hospital rule. हाँ, एल हॉस्पिटल रूल, राइट। सीधा हो गया होगा उससे, मैम। ठीक है। टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू टी, तो ये क्वेश्चन तो हो गया होगा बड़ा आसानी से। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स ढूंढने थे आपको, बस अपने फंक्शन को ना ब्रेक करना होता है जहां जहां पे होता है। मतलब -2 से लेके 2 के बीच में जितनी भी इंटीजर वैल्यूज आती है ना, उसमें अपने फंक्शन को ब्रेक कर लीजिए, और जो फंक्शन आएगा उसके बाद उसको देखिए कि कहाँ पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ रहा है। क्लियर है? ये मैं अभी शेयर कर दूंगी क्लास के बाद। तो ये क्वेश्चन मैंने डिलीट करवाया था, उन्होंने नहीं करा, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको याद होगा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है।
ठीक है, जो सिलेबस से हट गए। ये इंटीग्रेशन का है। क्या देखना चाहिए था मुझे? मुझे सीधा देखना चाहिए था कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, राइट? यस मैम। लो जी, ये किसका आ गया? ए अंडर एडी कर्व का आ अंडर गया। का A and और ये क्वेश्चन समेशन वाला। और अगर मुझे टी आर दे रखा है, मुझे क्या करना था? इसकी वैल्यू निकालनी थी। समझ पा रहे हो? आर इज इक्वल टू 1 से एन तक टी आर मुझे दे रखा है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी कि एन इंटू एन प्लस सॉल्व कर लेना था। ठीक है, ओके। मैम ये करवा दो, ये कैसे होगा? किसी का हुआ था? नो मैम। तो No, टेस्ट ma'am. हाफ कर हम्म, दिया था। क्या? मैंने टेस्ट हाफ एन आवर में एंड कर दिया था, नेटवर्क इशू हो रहा था, फिर वो एंड करना पड़ा था। अच्छा, एनीवन? चलिए, मुझे ये सबमिशन दे रखा है टी आर वाला ना, 1 से लेके आर तक। अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरी टर्म दिखेगी कैसे? अगर इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे तो मेरी टर्म दिखेगी कैसे? क्या कहते हो? ये आपका क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, ये पता चला आपको? मैम ये सीक्वेंस एंड सीरीज वाला लग रहा है। अच्छा, और क्या ये पता चला कि भाई मेरे सिलेबस में है या आउट ऑफ सिलेबस है? कोई थॉट आया था ऐसा कि अगर मेरे से नहीं हुआ तो क्या मेरे सिलेबस में था या सिलेबस से बाहर का ही था? जब आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ी थी, अगर ये मेरे को समीशन ऑफ टी आर दे रखा है, अगर मैं टी एन निकालना चाहूँ तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ कि समीशन ऑफ टी आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक टी आर माइनस समीशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन माइनस 1 तक टी आर? यस मैम लिख सकते हैं। तो मेरे पास n इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा सॉल्व करके। और जो क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है, तो 2008 अगर मैं बाहर निकालूंगी तो समीशन आर 1 से लेके अगर n तक लिखती तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 आता ना, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि वो छोटी में से बड़ी माइनस कर दो। याद आया? अब n जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और r जो है 1। अगर ये 1 है और ये इन्फिनिटी, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 2008 और 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। n इन्फिनिटी को टेंड कर गया तो इसका आंसर 2008 आ जाता। ये वो vn वाला मेथड है सीक्वेंस एंड सीरीज का। स्पेशल सीरीज वाला मेथड है ये। अब आपको पता है ना कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया, इसीलिए आपको रिवीजन में नहीं कराया होगा।
यस मैम, ये Yes, ma'am. रहा था हाँ। वही याद आ था। हम्म। अब ये एक मैट्रिक्स दे रखा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, तो भाई अगर मैट्रिक्स दे रखा है, मुझे लॉजिकली इस मैट्रिक्स का या तो मुझे रिजल्ट याद हो, कई बच्चों को रिजल्ट याद होता है कि भाई अगर ऐसा मैट्रिक्स दे रखा है तो कब याद होता है, नहीं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एक आपको सीधा सीधा मेथड आता होगा कि अगर ये जो होता है वो ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर होता है, राइट। तो आपने इसका स्क्वायर कर लिया, आपने अब ये किसके बराबर दे रखा है, लैम्डा टाइम्स, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। क्या कहते हो, सॉर्टेड? बताइए। यस मैम। ये एलिप्स का क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 10 दे रखी है। इफ इट्स सेंटर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की वैल्यू है इसेंट्रिसिटी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। बच्चे अगर उसने क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, जाने कि आपको जो फंक्शन दे रखा है आप उसका क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे। आपने इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करा और वहां से आपने इसको सोचा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, सोच के देखो। जब ये 0 होगा तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो तो माइनस हो रहा है। बोलिए हाँ के ना। यस मैम। तो 8/12 मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो आपके पास ई निकल आई। ई निकल आई तो आपको पता है 2b स्क्वायर किसके बराबर है, बस आपको अब तो क्वेश्चन सॉर्टेड था, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी, राइट। बच्चे अगर आपके फंक्शन में ए सपोज करो के कोई कांस्टेंट प्लस कुछ ऐड हो रहा है, तो ये वाली चीज जो है वो आपको मिनिमम वैल्यू देती है, और अगर के माइनस कुछ चीज माइनस हो रही है तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देती है। इतनी चीज तो बेसिक पता है या नहीं? अब देखो, अब कोई लाइन है वो सेम एंगल बना रही है थीटा विद एक्स एंड द जेड एक्सिस, इफ एंगल बीटा इट मेक्स वाई एक्सिस साइन स्क्वायर बीटा। ये कौन सा फंडा लगा इसमें? कौन सा फंडा लगा? डायरेक्शन को साइंस का, Yes, ma'am. है ना। बस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, बस आपने जब लगाया उसके बाद जो जो वैल्यूज दे रखी थी उनको पुट करते गए आंसर आ जाएगा या नहीं। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? किसी को दिक्कत है तो बोल दो। मैम आ नहीं रहा था, एक बार करा दो। अच्छा, आपको ये याद है ना कि आपने पढ़ा था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर होता है। मैम यस अगर मैम। एक्स और जेड के साथ कॉस थीटा बना रहा है तो इसका भी थीटा हो गया, इसका भी थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 के बराबर हो गया बच्चों। तो 2 यस मैम। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा। साइन स्क्वायर बीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर दे रखा है। यस मुझे मैम। कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है तो मैं इसको 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लूं, यानी कि 5 कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 3 के बराबर आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई। और जो मुझे दे यस रहे मैम थे आ गई। a/5 a/b, तो a 5 3 आ गया, b 5 आ गया, दोनों का समीशन 8 आ गया। ठीक है, यस मैम। ये आपका रेगुलर हेक्सागन का क्वेश्चन है। जो वेक्टर्स का बेसिक पढ़ा होगा तब करा होगा कि ए बी, देखो ए बी प्लस बी ओ आपको क्या दे रहा होगा, ए ओ, है ना। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी होगी। इन द सेम वे जब आप आगे बढ़ेंगे कि बी ई की तरफ जाएंगे, जो बी ई है वो 2 टाइम्स बी ओ होगा बच्चों। अब क्वेश्चन ने मेरे से पूछा है ए डी ई बी और एफ सी, बस आपको सबके डायगोनल्स पता चल गया, बस आपको वैल्यूज पुट करनी थी। ये तो वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस लगाए हैं। यस मैम। तो ये कुछ आपका पेपर था, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे सिलेबस में नहीं होने चाहिए थे, बट इट्स ओके। बाकी रेस्ट तो
कुछ इतना मुश्किल नहीं था। अभी पता है क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वीक में आप लोग मैट्रिसेस कर लोगे तो उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, फिर आप लोग इस वीक में स्टैटिस्टिक्स कर लोगे तो वो वाली चीजें भी आपके थोड़ी सी होता है ना कि वो दो चैप्टर्स और ऐड हो जाएंगे अपकमिंग टेस्ट में। और कितने लोग वो टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट करके? कोई नहीं कर रहा, किसी को ठंड में टाइम ही नहीं लग रहा है ना। चलो जैसा आप लोगों को कंफर्टेबल लगे, बट आई मस्ट से कि भाई प्रैक्टिस कर लो, बार बार तो क्या ही बोल सकते हैं, है ना। यस मैम। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे ही होगा। यस मैम। ये वाला जो